दोस्तों, खबरें शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूँ। टीवी मीडिया, भारत की टीवी में ऐसी है कि अगर एक खबर चल रही है हाईलाइट में, तो पूरा दिन 24 घंटे वही हाईलाइट करते रहेंगे और दूसरी खबरें दब जाती है। मेरी कोशिश यही है कि मैं अन्य जो खबरें हैं वो सभी हाईलाइट करूँ आपके पास। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की पहली खबर है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले और यूपी दूसरे स्थान पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्षक पर कायम है। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, झारखंड पाँचवें और छत्तीसगढ़ छठे स्थान पर है। वहीं इस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात क्रमशः 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर काबिज है। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में 1.34 लाख के नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोट बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1.34 लाख के नकली नोट व 20,000 के अर्धनिर्मित नोट बरामद किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के पास नकली नोटों के अलावा स्कैनर, प्रिंटर, कटर, टेप और स्याही भी बरामद हुई है। तो चलिए अगली खबर की ओर बैठते हैं। मैं चाहता हूं सीएसके के लिए मेरे नंबर पर धोनी करे बल्लेबाजी, सुरेश रैना। निजी कारणों से आईपीएल 2020 से बाहर हुए सुरेश रैना ने कहा है कि वो अपने 30वें नंबर पर फ्रेंचाइजी कप्तान एमएस धोनी को बल्लेबाजी करते देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा उनके पास उस नंबर पर बल्लेबाजी करने का अनुभव है। अप्रैल 2005 में विशाखापट्टनम में दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने 148 रन वो कैसे भूल सकते हैं। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में आए कोरोना के 1515 नए केस, कुल मामले बढ़कर 61,527 हुए। मामला गंभीर है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1515 नए केस मिलने के बाद कुल मामले 61,527 हो गए हैं। राज्य में 43,849 मरीज ठीक डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 69 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 1808 पहुंच गया है। पंजाब में कोरोना के 15,870 सक्रिय मामले हैं। सर्वाधिक 11,702 पॉजिटिव केस लुधियाना में आए। याया तोउरे ने 5 सितारा होटल में साथियों के लिए की नंग छी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। माओवादियों ने मुखबिर होने के शक में छत्तीसगढ़ में की 4 ग्रामीणों की हत्या। बस्तर छत्तीसगढ़ रेंज के आईजी सुंदरगंज पी ने बताया कि माओवादियों ने बीजापुर में मुखबिर होने के शक में 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी। इसके साथ ही इस हफ्ते इस क्षेत्र में माओवादियों ने हिंसा में मरने वालों की संख्या को पुलिसकर्मी समेत 9 हो गए हैं। बक्कौल सुंदरगंज माओवादी इलाके में हो रहे विकास कार्यों से नाखुश थे। चलिए सुशांत से जुड़े मामले पर एक खबर देखते हैं। सुशांत के घरेलू सहायक दीपक सावंत को अभिनेता की मौत के मामले में किया गया गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके घरेलू सहायक दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउसकीपिंग मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था, जो 9 सितंबर तक हिरासत में है। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आत्महत्या के प्रयास नहीं दिखा सकते शख्स द्वारा मौत की लाइव स्ट्रीमिंग की घोषणा पर एफबी। फ्रांस में इच्छा मृत्यु की अर्जी ठुकराए जाने पर अपनी मौत की लाइव स्ट्रीमिंग की घोषणा करने वाले शख्स के फैसले पर फेसबुक ने कहा, हमारे नियम आत्महत्या के प्रयासों को दिखाने की अनुमति नहीं देते हैं और हमें लाइव स्ट्रीमिंग करने से रोकेंगे। दरअसल फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों द्वारा अर्जी ठुकराए जाने के बाद 57 वर्षीय शख्स ने खाना पीना छोड़ दिया है। अगली खबर राजस्थान से जुड़ी आ रही है। राजस्थान में कोरोना के 1566 नए केस दर्ज, कुल मामलों की संख्या 89,000 के पार। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में शनिवार को कोविड-19 के 1566 नए केस, जयपुर 295, जोधपुर 205, कोटा 170 सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 89,363 हो गई है। शनिवार को
14 मरीजों की मौत हो के साथ प्रदेश में मृतकों की संख्या 11,022 पहुंच गई है। वहीं राजस्थान में 14,996 मामलों सक्रिय हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है एक्ट ऑफ गॉड का अर्थ, जिसका वित्त मंत्री ने किया था जिक्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि कोविड-19 के रूप में एक्ट ऑफ गॉड ने जीएसटी संग्रह को प्रभावित किया। बतौर द इंडियन एक्सप्रेस आमतौर पर समझा जाता है कि एक्ट ऑफ गॉड में केवल प्राकृतिक अप्राकृतिक परिस्थितियाँ आती है, जबकि फोर्स मैच्योर क्लोज में प्राकृतिक घटनाएं और मानवीय हस्तक्षेप में वाली घटनाएं शामिल होती हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्रेजियर ने खींची ली गई सूर्य की सबसे हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें। बहुत दिलचस्प खबर है ये। यूरोप के सबसे पहले टेलीस्कोप ग्रेजियर ने सूर्य की नई तस्वीर खींची है, जिससे सनस्पॉट के एवोल्यूशन और सोलर प्लाज्मा में जटिल संरचनाओं की जानकारी मिली। ये किसी यूरोपीय टेलीस्कोप से ली गई सूर्य की सबसे हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है। रीडिजाइन के बाद अब ग्रेजुअर सूर्य के कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में जानकारी लेने में सक्षम है। बहुत खूब। क्या बढ़ते हैं। बाबर कप्तान है, लेकिन 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी उम्र करीब 40 साल है। पाक टीम पर रमीज। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज रमीज राजा ने कहा है कि पाकिस्तान टीम की दिशाहीन लग रही है, क्योंकि वह फैसला नहीं कर पा रही है कि वह युवा खिलाड़ियों पर निर्भर रहना चाहती है या अनुभवी खिलाड़ियों पर। उन्होंने कहा, एक तरफा हमने बाबर आजम को कप्तान बनाया है और दूसरी तरफ हमने 2 खिलाड़ियों को रखा है जिनकी उम्र लगभग 40 साल है। रमीज राजा को मैं यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छे एनालिसिस करते हैं और उनकी एक बात जो कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स ये सब नहीं मान रहे हैं, उनको मानना चाहिए। बड़े ही तजुर्बेकार है और अपनी बात को सही साबित किए हैं और कर भी रहे हैं। तो चलिए अगली खबर के ऊपर। बाढ़ से 99 लोगों की मौत के बाद सूडान में 3 महीने के लिए लगा राष्ट्रीय आपातकाल। सूडान ने इस साल बाढ़ ने 99 लोगों की मौत होने के बाद देश में 3 महीने के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। सूडान के श्रम और सामाजिक विकास मंत्री लीना अल शेख ने कहा कि बाढ़ ने 5 लाख से अधिक आबादी को प्रभावित किया है। इसमें 46 लोग घायल हुए, जबकि 1 लाख अधिक घर बर्बाद हो गए हैं। बहुत दुखद। बधाई हो इंडिया, आपने एक मिडिल क्लास परिवार को तबाह कर दिया। बेटे को गिरफ्तारी पर रिया के पिता। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स संबंधों को लेकर एनसीबी द्वारा रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता इंद्रजीत ने कहा, बधाई हो इंडिया, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। यकीन है अगला नंबर मेरी बेटी का है। उन्होंने कहा, आपने अच्छे से एक मिडिल क्लास परिवार को तबाह कर दिया। बेशक न्याय के लिए सब जायज़ है। जय हिंद। इनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर गलत करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी, अगर नहीं किए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। तो इंतज़ार करिए क्या होता है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1636 नए केस दर्ज, कुल मामले बढ़कर 71,880 हुए। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को कोविड-19 के 1636, इंदौर में 284, भोपाल में 172 केस दर्ज होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 71,880 हो गई है। राज्य में शनिवार को इससे 30 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 1543 हो गई है। एमपी में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 14,315 केस इंदौर में मिले हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुशांत केस में ड्रग करने उनके घर पहुंची एनबीसी टीम। सुशांत सिंह केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी ने कहा कि टीम रविवार को रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचकर उन्हें समन किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। बतौर एनसीबी उन्हें आज ही जांच में शामिल होने को कहा गया है। उन्होंने एनसीबी के सामने आज पेश होने को होगा। एनसीबी रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार कर चुकी है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक दिन में कोरोना वायरस के 90,000 से अधिक केस दर्ज करने वाला पहला देश भारत। ये बहुत ही दुखद खबर है। इस तरह से कोरोना वायरस का प्रचार हो रहा है। आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज़ मास्क पहनिए, हाथ धोइए, हाथ बार बार धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं तो हम पहले नंबर पे आएंगे। मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो चलिए खबर पढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले में 90,632 की दैनिक बढ़ोतरी के साथ कुछ मामले 41,13,811 हो गए हैं। इसके बाद कोविड
19 के 90,000 से अधिक केस दर्ज करने वाला भारत पहला देश बन गया है। देश में कोविड-19 के मरने वालों की संख्या 70,626 हो गई है, जबकि 31,80,865 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 8,62,320 केस एक्टिव हैं। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सीट बंटवारे पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा फैसला। बिहार बीजेपी चीफ बिहार बीजेपी ने कहा है कि बिहार में सीट बंटवारे पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और 3/4 बहुमत से विजय होंगे। वहीं बीजेपी ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 70 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। तो अगली खबर आ रही है कंगना रनौत के मामले से, तो इसे भी हम देखते हैं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, राउत द्वारा कंगना को हरामखोर लड़की कहे जाने पर दिया मिर्जा। शिवसेना सांसद संजय राउत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कंगना रनौत को लेकर पूछे गए सवाल पर एक चैनल की रिपोर्ट से कहते हैं, क्या आप क्या हरामखोर लड़की की वकालत कर रहे हैं। इस पर राउत के शब्द, हरामखोर की निंदा करती हूँ, आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत ही इतने बड़े राजनेताओं का ऐसी छोटी हरकतें करते हैं, बहुत ही विचलित करती है ऐसी बातें। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। संरक्षित कछुए व पक्षी बेचने के लिए नोएडा में पालतू जानवरों का दुकानदार गिरफ्तार। नोएडा उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि सेक्टर 93 स्थित पालतू जानवरों की दुकान मालिक प्रशांत कुमार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपी को दुकान 1 कछुआ, 4 तोते और उष्णकटिबंधीय एशिया में पाए जाने वाले 10 स्केली ब्रेस्टेड मुनियों को रेस्क्यू किया। तो अगली खबर, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के भी करवा सकेंगे कोरोना टेस्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ताकि हम भी डायरेक्ट जाके अपने कोरोना टेस्ट का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के तहत कोरोना जांच के लिए डॉक्टर की मंजूरी की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी किए प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक दिशा निर्देशों में नया खंड टेस्टिंग ऑन डिमांड जोड़ा गया है। चिकित्सक द्वारा लिखी पर्ची की अनिवार्यता को खत्म करना। हालांकि राज्य अपने अनुसार इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं तो चाहता कि बिना डॉक्टर की पर्ची के ही हो, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, पता नहीं क्यों। ये मेरे सामने ऐसे किस्से हो चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना पर्ची के लिए आप चुपचाप सीधे डॉक्टर के पास जाए। अगर ये लागू होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये अगली खबर बिहार कोरोना से जुड़ी हुई है। बिहार में कोरोना के 1727 नए केस दर्ज हुए। मामलों की संख्या बढ़कर हुई 14,05,861। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,727 नए मामले आए हैं, जिसके बाद राज्य भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1,45,861 हो गई है। बतौर विभाग बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,50,483 सैंपल की कोरोना जांच हुई है। राज्य में अब तक 1,28,336 लोग कोरोना के रिकवरी हो चुके हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये भी कोरोना से जुड़ी, जो महाराष्ट्र से रिलेटेड करती है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से हुई मौतों की 35% केवल महाराष्ट्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई मौतों की 35% हिस्सा केवल महाराष्ट्र से था। बकौल मंत्रालय 24 घंटों में देश भर में कोरोना से हुई कुल मौतों का 52% हिस्सा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से रहा। केंद्र इन 3 राज्यों को कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। ये तो कड़े कदम उठाएंगे नहीं, बस अपनी राजनीति में चले रहेंगे। ऐसे बयान वैसे बयान, जो मुख्य काम है वो करना नहीं चाहिए। और भारत की टीवी मीडिया को मैं भी देख रहा हूँ, सुबह से एक ही जो सुशांत का मामला, वही पूरा दिन चलाते रहते, जैसे भारत में दूसरा कोई मामला है ही नहीं। ये बात देखकर दोस्तों मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। कोई भी एक मुद्दा मिल जाता है इनको, तो वो पूरा समय उसी मुद्दे पर अपनी रिपोर्टिंग चलाते रहते हैं। जनता भी शायद ऐसी ही हमारे देश की, जो ऐसी एक मुद्दे पर से जुड़ी हुई सारी खबरें 24 घंटा देखना पसंद करती है, जैसे देश में कुछ और मामले है ही नहीं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि दोस्तों मैं और जो छोटे छोटे टॉपिक है वो आपके सामने लाऊँ। ये मेरा पहला वीडियो है, आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर मुझसे तो छोटी मोटी गलती हुई होगी, पहला वीडियो है इसलिए तो मुझे माफ़ करिए। मैं
आने वाले वीडियो में अपने आप को सुधारता रहूँगा, अपनी जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।